एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है कि हम सोए ही रह गए और सुबह के 7:30 बजे हम जगे हैं। तो हमें 8 बजे लाइब्रेरी जाना होता है, तो अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि हम मॉर्निंग वाली स्टडी अपनी रूम की जो होती है वो कंप्लीट करें। तो करंट अफेयर्स की क्लास और साथ में हम हिंदी का इस टाइम पे रिविजन कर रहे हैं, तो वो हमारा रह गया है। आज के शेड्यूल में हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाना था, लेकिन आज की मॉर्निंग की स्टडी पूरी तरीके से स्किप हो गई है। तो अब हम चलते हैं लाइब्रेरी और लाइब्रेरी चल के ही अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। बाकी के हमारे जो शेड्यूल है उस पे भी हम अपना वर्क करेंगे। आज थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि सुबह की हमारी 2.5 से 3 घंटे की स्टडी स्किप हो गई है, तो उसको मैनेज करना मेरे लिए बहुत ही टफ टास्क होगा। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे स्टडी चैलेंज का तीसरा दिन और आज की स्टडी थोड़ी सी स्ट्रेसफुल है क्योंकि हम सुबह वाला जो प्लान होता है जैसे करंट अफेयर्स और हिंदी, उसको हमने स्किप कर दिया है। तो वो टारगेट हमें आज अपना कंप्लीट करना ही है क्योंकि हम अपना किसी भी दिन का टारगेट मिस नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लाइब्रेरी पहुंच गए हैं और अभी हम रीजनिंग लगा रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है ये और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो रीजनिंग हम पहले भी लगा चुके हैं, जब बिहार के लिए हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने पूरा रीजनिंग पढ़ा था। तो बस जस्ट हम रिविजन के तौर पे इसको कंप्लीट करेंगे। तो 45 मिनट का हमने इसको रखा है कि 45 मिनट में जो हमारे पुराने सीट हैं उसी के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि नया कुछ ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। हमने पूरी रीजनिंग कंप्लीट की हुई है और हमारे सिलेबस का सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है वो है जीएस। और में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्या हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो अभी हम आरओ के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं, 3 महीने बचे हुए हैं और अगर बेसिक आपने कंप्लीट कर रखा है तो मुझे लगता है कि 3 महीने आप ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत इनफ है, लेकिन हाँ 3 महीने में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर वर्क करते हैं तो वो पेपर क्रैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो सीरियसनेस वाली स्टडी थी वो कितने महीने की थी। तो ऐसा तो है नहीं। आप अगर हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपका बेस क्लियर है, तो आप बिल्कुल 3 महीने में तैयारी कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के बाद हम कंप्लीट करेंगे अपना साइंस, क्योंकि साइंस की क्लासेस हमारी काफी हद तक चल चुकी है। तो अभी लाइब्रेरी का टाइम हमारा होता है खत्म और हम चलते हैं रूम पे क्योंकि 9 बज चुके हैं। और करंट अफेयर्स वाला पार्ट तो हमने लाइब्रेरी में कंप्लीट कर लिया, लेकिन हिंदी वाला पार्ट अभी भी मेरा बचा हुआ है, तो उसको हम रूम पे चल के कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी लाइब्रेरी से मैं वापस आ चुकी हूँ और जो डे फर्स्ट स्टडी चैलेंज का वीडियो था उसके नीचे जो आपके कमेंट्स आए थे वो कमेंट्स का हमने रिप्लाई नहीं किया है। तो अभी 9 बज रहा है और जस्ट अभी मैं आई हूँ और बहुत थकान हो गई है मुझे। तो पहले हम आराम से बैठेंगे, थोड़ा सा 1 कप चाय पियेंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी दे देंगे क्योंकि आप लोगों के मोस्टली कमेंट जो होते हैं वो स्टडी से रिलेटेड होते हैं। तो उसका रिप्लाई करना मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई मेरे साथ जुड़ रहा है और मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो जितनी नॉलेज मुझे है उतना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अभी मैं मार्केट से आते वक्त आटा ले लिया और बंद ले लिया साथ में। यहाँ पे गेहूं हम धुल के रखे हैं, लेकिन मौसम यहाँ पे 2 दिन से बहुत ज्यादा खराब है। जिस दिन से गेहूं धुला है उसी दिन से गेहूं सूखा ही नहीं, तो चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि वैसे भी आलस बहुत आती है और जब थकान हो जाती है चावल खा लो तो इतनी मस्त वाली नींद आती है ना कि जगने का मन नहीं करता। और आज मॉर्निंग में हम वैसे भी लेट जगे हैं, तो इसी वजह से हमने सोचा कि नहीं, रात में तो चावल बिल्कुल भी नहीं खाने हैं क्योंकि स्टडी अपने डिस्टर्ब हो जाती है। आप समझ रहे हो, 1.5 से 2 घंटे अगर आप लेट हो जाते हो तो उसको दिन वाले रूटीन में मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कोई और काम होता है तो आप आगे पीछे कर लेते हो, लेकिन स्टडी को प्रॉपर टाइम चाहिए। तो चलिए हम आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई दे लेते हैं और साथ में अपना डिनर बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो आज मैं बहुत ज्यादा थकी थी और थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील कर रही थी, तो इसी वजह से हमने बना लिया अपना मनपसंद खाना, बाटी और चोखा। हम लोगों के यहाँ बचपन से ही हम लोग खाए हैं, बनता रहता है हमेशा, तो इस वजह से मुझे बहुत पसंद है। बहुत लोगों को आज की जनरेशन में नहीं पसंद आता है। और उसके बाद ये रहा हमारा साइंस का नोट्स। आप लोगों ने बोला कि अपना नोट्स भी दिखा दिया करिए, तो ये देखिए मेरा नोट्स। और अभी साइटोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई है और आज के बाद हमारा टिश्यू स्टार्ट होगा क्योंकि साइटोलॉजी को 5 पार्ट में सर ने पढ़ाया था, तो काफी लंबी लंबी वीडियो, 2-2 घंटे की एक वीडियो थी, तो इसको कंप्लीट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। और साइंस की क्लासेस जो होती हैं उसका स्पीड हम बढ़ा के नहीं देख सकते हैं क्योंकि और किसी सब्जेक्ट की हो तो स्पीड बढ़ा के हम क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन साइंस बैकग्राउंड हमारा नहीं है तो थोड़ा सा हम आराम से पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को समझते हैं क्योंकि थोड़ी डिफिकल्टी होती है मुझे।
और जब कोई भी चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है तो उसके पीछे हम एक पेज छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट हमें बाद में मिल गया, जब हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें मिल गई जो हमारे नोट्स में नहीं है, तो वहां पे हम नोट कर देंगे उसको। तो अपने नोट्स का रिवीजन किया हमने जस्ट एक बार, और अभी हम आपको पहले भी बताए हैं कि अगर हम इसको पूर्वावलोकन के साथ रिवाइज करते तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता, लेकिन पूर्वावलोकन हम गए थे शॉप पे तो मिला नहीं। आज जाएंगे, हो सकता है आज हमें मिल जाए, क्योंकि भैया ने बोला था कि 2 दिन बाद आइएगा, ले आ देंगे बुक हम। तो हो सकता है कि आज मिल जाए, नहीं मिलेगा तो फिर हमें कटरा जाना पड़ेगा। तो अभी हम जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर वैसा नहीं है कि मैंने साइड से किसी से निकलवाया है। ये हमारे घटना चक्र के पूर्वावलोकन में जो पिछले ईयर में क्वेश्चन दिया हुआ है, ROARO, UP PCS, UK PCS, MP PCS, तो राजस्थान PCS, तो सब जगह के क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें होता है। तो वही सारे क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे थे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सेम क्वेश्चन को अलग अलग स्टेट में किस तरीके से पूछा गया है। जब आप इस घटना चक्र के पूर्वावलोकन को एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कि वही क्वेश्चन UP PCS में भी पूछा गया है, लेकिन थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में पूछा गया है, और वही क्वेश्चन MP PCS ने भी पूछा है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है दोनों का। तो ऐसे क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो आपके अंदर वो कैपेसिटी डेवलप होती है कि आपसे अगर वर्ड के साथ खेलता है आयोग क्वेश्चन बनाने में, तब भी आप क्वेश्चन लगा लेंगे। नहीं तो आप पढ़ते जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी हमारे अंदर बिल्डअप नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और जब भी जियोग्राफी का हम घटना चक्र लेते हैं तो उसके साथ साथ हम मैप भी रखते हैं, क्योंकि जब हम मैप के साथ सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है, ये मेरे पढ़ने का तरीका है कि मुझे इजी लगता है क्वेश्चन को समझना। क्योंकि जब मैप में आप देखते हैं कि गुजरात की अवस्थिति क्या है, अरुणाचल प्रदेश की अवस्थिति क्या है, क्योंकि जब आप देशांतर पढ़ेंगे, अक्षांश पढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमें लगाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती कि मैं ROARO के हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ, तो आप लोग तुरंत मुझसे पब्लिकेशन पूछते किस पब्लिकेशन की बुक है, तो इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बट अब एग्जाम बिल्कुल पास में है और ये बुक हमारे पास काफी पहले से है, तो इस वजह से हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हाईलाइट करके रखे हैं, क्योंकि कुछ सब थोड़े से टफ होते हैं। तो कोई भी बुक पूरी तरीके से बुरी नहीं होती है, लेकिन ये बुक अभी आप लोग मत लीजिएगा, ये बिल्कुल भी यूजफुल बुक नहीं है आपके एग्जाम के पर्पज से। आप कोई और प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, आदित्य पब्लिकेशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट है, उसका ले लीजिएगा, या फिर कोई और घटना चक्र का ले लीजिएगा, लेकिन इसका मत लीजिएगा। ये मैंने बस ले लिया था जस्ट ये देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मुझे और कोई प्रैक्टिस सेट हिंदी का मिल नहीं रहा था, तो हम बस देखने के लिए ले लिए थे। क्योंकि इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं जो आपके UP PCS में हो गए, ROARO में हो गए, उत्तराखंड ROARO में हो गए, तो अदर स्टेट के। उसके बाद अदर डिपार्टमेंट में भी ROARO की वैकेंसी आती है, उसमें भी हिंदी के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें था, बस उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए हमने इसको ले लिया था। उसके अलावा अगर आप ये कहें कि पब्लिकेशन की साइड से जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके ROARO में नहीं पूछता है। ROARO में क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक होता है, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को देख के ही प्रैक्टिस सेट चूज करिएगा, कोई भी चूज करिएगा तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगी कि या तो आप घटना चक्र का ले लीजिएगा, या किसी और पब्लिकेशन का ले लीजिएगा, या फिर किसी कोचिंग का अगर हो। मैंने कोचिंग का नाम पहले बता रखा है आप लोगों को, तो अगर उन सारी कोचिंगों में से किसी का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो वो आप लोग ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का पूरा दिन निकल गया साइंस, जियोग्राफी और हिंदी में, और इसी के साथ हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, अभी 1 बजने वाले हैं, तो हम चलते हैं, सोते हैं, क्योंकि रात में अगर हम लेट सोते हैं तो मॉर्निंग में हम लेट उठते हैं। तो अभी इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और ये रहा आज का हमारा स्टडी प्लान। तो वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।